नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन न्यूज़ 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज जो आर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमारे हिंदी से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो इसको हम सिस्टमैटिक देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि जिस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो गई हो, जिस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो गई है तो यह क्या होगा? अनुपयोगी। क्या होगा? अनुपयोगी। अब व्यवहार्य नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा, अतिरिक्त नहीं होगा, यह होगा अनुपयोगी। वह हमारे उपयोग की नहीं रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ज़मीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, वह ज़मीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो तो वह क्या होती है? वह कही जाती है ऊसर। क्या कही जाती है? ऊसर। जिस ज़मीन में कुछ भी पैदा नहीं होता उसको क्या कहा जाता है? ऊसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो किसी भी पक्ष में न रहे, जो किसी भी पक्ष में न रहे वह क्या होता है? तटस्थ। क्या होता है? तटस्थ। कई बार वर्डिंग बोला जाता है कि फलाना कंट्री तटस्थ रहा, तो मतलब वह किसी के साथ नहीं था, किसी के साथ नहीं था। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो तो उसे क्या कहा जाता है? जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे क्या कहा जाता है? तो वह हो जाता है पराजित। वह क्या कहा जाता है उसको? पराजित। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो तो उसको क्या बोलते हैं? पराजित। क्या बोलते हैं? पराजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, यह क्या कहा जाता है? अधिशुल्क। क्या कहा जाता है? अधिशुल्क। याद रखना कि वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क क्या कहा जाता है? अधिशुल्क। और इसमें जो अतिशयोक्ति मीन्स हुआ कि जो बढ़ा चढ़ा के बात कही गई हो, अत्युक्ति जो युक्ति बहुत बड़ी हो, अतिवृष्टि जहाँ वर्षा अधिक हो। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क क्या हो जाएगा? अधिशुल्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है तो वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? तो उसका होता है शत्रुघ्न। क्या कहलाता है? शत्रुघ्न। जो शत्रु की हत्या करता है वह क्या कहलाता है? शत्रुघ्न। अब इसमें नश्वर है, जन्मांध है, निर्दय है। तो नश्वर जिसका कि नाश होने वाला है, जैसे संसार, नश्वर संसार बोला जाता है। जन्मांध मतलब जो जन्म से ही अंधा हो, और निर्दय जिसके हृदय में दया न हो। तो यहाँ क्वेश्चन है कि जो शत्रु की हत्या करता है तो उसे क्या कहा जाता है? शत्रुघ्न। नेक्स्ट है, ऐसी चीज़ का निर्माण जो पहले से विद्यमान न हो। ऐसी चीज़ का निर्माण जो पहले से विद्यमान न हो। तो यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो इसमें हो जाता है आविष्कार। क्या हो जाता है? आविष्कार। ऐसी चीज़ का निर्माण जो पहले से विद्यमान न हो उसे क्या कहा जाता है? आविष्कार कहा जाता है। और शोध, अन्वेषण, अनुसंधान ये ऑलमोस्ट एक ही चीज़ के पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही चीज़ के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऐसी चीज़ का निर्माण जो पहले से विद्यमान न हो उसे आविष्कार कहा जाता है। और जो पहले से विद्यमान हो और वो खोजी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? शोध, अन्वेषण या अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। तो अब इसमें से 4 दिए गए हैं वर्ड। अब इसमें से क्या होगा? पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। तो इसमें हो जाएगा आपका प्रायश्चित। बोलते हैं ना कि मैं अपने कर्मों का
प्रायश्चित कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? प्रायश्चित। इसमें हो जाएगा प्रायश्चित। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना क्या होता है? प्रायश्चित होता है। नेक्स्ट है जो सभी प्रकार की परिस्थितियों में समान हो। जो सभी प्रकार की परिस्थितियों में समान हो उसे क्या कहा जाता है? जो सभी प्रकार की परिस्थितियों में समान हो उसे क्या कहा जाता है? तो यह होता है स्थित प्रज्ञ। क्या कहा जाता है? स्थित प्रज्ञ। ये क्वेश्चन ध्यान रखने वाला है। इसको क्या कहा जाता है? स्थित प्रज्ञ। मतलब जो सभी परिस्थितियों में समान हो उसे क्या कहा जाता है? स्थित प्रज्ञ। नेक्स्ट है जो स्वयं के ही मत को मानने वाला हो। जो स्वयं के ही मत को मानने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? जो स्वयं के मत को मानने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसमें कहा जाता है आत्माभिमत। आत्माभिमत मतलब कि जो स्वयं के मत को मानता है उसे क्या कहा जाता है? आत्माभिमत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव का उपासक। शिव का उपासक क्या कहा जाता है? तो शिव के उपासक को क्या कहा जाएगा? शैव। शिव के उपासक को क्या कहा जाएगा? शैव। शिव के उपासक को शैव। और स्वेदज मतलब कि जो पसीना निकलता है। निर्गुणी जो निराकार ब्रह्म को मानता है। और शाक्त जो देवी की पूजा करता है, देवी का उपासक होता है। तो इस प्रकार जो प्रश्न है शिव का उपासक, तो शिव के उपासक को क्या कहा जाता है? शैव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपर की ओर जाने वाला। कहाँ जाने वाला? ऊपर की ओर जाने वाला। तो इसे क्या कहा जाएगा? ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी मतलब है क्या है? ऊपर की ओर जाने वाला। इसको क्या कहा जाएगा? ऊर्ध्वगामी। जो ऊपर की तरफ जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट है जिसे कठिनाई से धारण किया जा सके। जिसे कठिनाई से धारण किया जा सके तो यह होगा दुर्वाह। यह क्या होगा? दुर्वाह। मतलब जिसे कठिनाई से धारण किया जा सके उसको क्या कहा जाता है? दुर्वाह। जिसे कठिनाई से धारण किया जाए उसे क्या कहते हैं? दुर्वाह। अब इसमें देखिए दुर्गम है, दुर्भक्ष है, दुर्भार है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा जिसे कठिनाई से धारण किया जा सके वह क्या हो जाएगा? दुर्वाह। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शरण में आया हुआ। शरण में आया हुआ। तो शरण में आया हुआ को क्या कहा जाता है? शरण में आए हुए को क्या कहा जाता है? तो होता है शरणागत। यह क्या कहा जाता है? शरणागत। शरण में आया हुआ क्या कहा जाता है? शरणागत। और जो शरण में रह रहा हो उसको क्या जाता है? शरणार्थी। और त्राता जो सबको देता है। आगंतुक जो अभी आया हुआ है, जो अभी आया हुआ है। लेकिन शरण में जो आया उसको क्या बोला जाता है? शरणागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने समय का। अपने समय का। तो इसमें एक शब्द क्या होगा? अपने समय क्या? तो इसका एक शब्द होता है समसामयिक। समसामयिक। अपने समय का तो इसके हो जाएगा समसामयिक। अब उस काल का तब समकालीन हो जाएगा। और जो अभी चल रहा है वह वर्तमान हो जाएगा। और जो युगों से होता आ रहा है उसको क्या बोला जाएगा? युगिन बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है अपने काल का होता तो समकालीन हो जाता। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है अपने समय का तो यहाँ हो जाएगा समसामयिक। समसामयिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका मन किसी काम से हट गया हो। जिसका मन किसी काम से हट गया हो तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका मन किसी काम से हट गया हो तो उसको बोला जाता है विरत। क्या बोला जाता है? विरत।
याद रखना, जिसका मन किसी काम से हट गया हो उसको विरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विरत कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत पढ़ी लिखी महिला, बहुत पढ़ी लिखी महिला के लिए एक शब्द का प्रयोग जो होगा वह क्या होगा? तो वह होगा विदुषी। क्या होता है? विदुषी। बहुत पढ़ी लिखी महिला, इसका एक शब्द हो जाएगा विदुषी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सामग्री जो हवन के लिए हो, वह सामग्री जो हवन के लिए हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? वह होगा हवि। क्या होगा? हवि। एक शब्द उसके लिए क्या होगा? हवि। वह सामग्री जो हवन के लिए हो से हवि, मतलब जो हम पूजा पाठ करते हैं तो उस समय जो मटेरियल होता है उसे हम क्या कहते हैं? हवि कहते हैं। वह सामग्री जो हवन के लिए हो उसे हवि कहा जाता है। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे एक शब्द इसका क्या होगा? किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, इसे थाती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाती। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को थाती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो उसे क्या कहा जाता है? जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो उसे तर्क सम्मत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तर्क सम्मत कहा जाता है। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो उसे तर्क सम्मत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैहिक, दैविक एवं भौतिक ताप, दैहिक, दैविक एवं भौतिक ताप, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होता है त्रिताप। क्या होता है? त्रिताप। त्रि मतलब 3 और ताप मीन्स कष्ट कह सकते हैं। तो दैहिक, दैविक एवं भौतिक ताप के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ क्या होगा? त्रिताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नष्ट होने वाला, नष्ट होने वाला, तो इसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग होगा? नष्ट होने वाला। तो इसे कहा जाएगा नाशवान। क्या कहा जाएगा? नाशवान। इसका डी सही हो जाएगा। नष्ट होने वाला मतलब कि नाशवान, तो इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। बिना अधिकार के पराई वस्तु को काम में लाना, बिना अधिकार के पराई वस्तु को काम में लाना, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या होगा? इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा परिभोग। बिना अधिकार के पराई वस्तु को काम में लाना, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा परिभोग। क्या होगा? परिभोग। बिना अधिकार के पराई वस्तु को काम में लाना, यह क्या होगा? परिभोग। ऐसे शब्द हैं जिनको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है, ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया जाता है, ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया जाता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा हलफनामा, जो हमारे अदालतों में होता है। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है? हलफनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्षमा पाने लायक है, जो क्षमा पाने लायक है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो एक शब्द में हो जाएगा क्षम्य। क्या हो जाएगा? क्षम्य। जो क्षमा पाने लायक है वह एक शब्द में क्या हो जाएगा? क्षम्य हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यह सिलसिला हमारा जारी रहेगा। तो जिन दोस्तों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।